नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई बार कस्टमर ना कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैमरे के साथ मशीन लें या विदाउट कैमरे की मशीन लें, क्योंकि सप्लीमेंट प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग या जो एमडीएफ पे प्रिंट करने के बाद कटिंग करते हैं उनको अक्सर प्रॉब्लम आती है कि वो कटिंग करें तो उनको कैमरा इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैमरा यूज करना है या नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत आपकी है तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। पर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैमरा के लिए 50-60 हज़ार रुपये जो आप एक्स्ट्रा देते हैं में भी उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कैमरा लेने के बाद भी आपको ऑरिजिन सेट करना पड़ता है, एक होम बनाना पड़ता है, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। अगर आप कैमरा नहीं भी लेते हैं तो भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। कैमरे से आपको ऐसा लगता है कि ज़रा कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन नहीं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है काम करने का, वैसे वैसे आपको कैमरे की ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कैमरा आसान लगता हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वो यूजलेस लगता है, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो रोज़ नए चैलेंज होते हैं आपके लिए कि आज कुछ और प्रिंट आउट निकला, कल कुछ और प्रिंट आउट निकला। तो कैमरे को पहले रीड करना पड़ता है, फिर कटिंग करनी पड़ती है, तो टाइम वेस्ट होता है। अगर आप चाहें तो बिना कैमरे के भी उस चीज़ को कटिंग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने ड्राइंग सेक्शन में काम करना पड़ेगा, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो या ऑटोकैड। जब भी आप काम करेंगे तो आपको पहले से ही उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस है। कैमरे के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें एक कस्टमर की बार बार रिक्वायरमेंट आती है, वो हमसे कंफ्यूज है कि उसको कैमरा लेना है या नहीं लेना है। काफ़ी दूर है, भुवनेश्वर में है शायद, तो इतनी दूर से हम उसको हेल्प तो कर नहीं सकते, बस उसको गाइड कर सकते हैं। अगर वो आता दिल्ली या एनसीआर तो हम उसको दिखा देते कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। पर अभी हम उसको कुछ चेंजेस करके दिखाएंगे कि ये एडिटिंग कर लो, तो हो सकता है कि आपको कैमरे की ज़रूरत ना पड़े। बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा कैमरे के साथ मशीन, या हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अभी अमूमन हम सेटिंग को दिखाते नहीं हैं कैमरे के ऊपर, पर आज उसकी बार बार पिछले 1 महीने से रिक्वेस्ट को देखकर हमने सोचा कि छोटी सी चीज़ है, एक बार समझा दिया जाए, क्या पता उसको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले मैं आपको कोरल में दिखाऊंगा। इसमें कई स्टेप में दिखाऊंगा, पहले कोरल, फिर प्रिंट आउट, फिर उसके बाद मशीन के अंदर सेटिंग। फाइनल आपका जो आउटपुट आएगा वो प्रिंट करने के बाद जो उसके ऊपर लेजर कटिंग होती है वही आएगा। देखते हैं। कैमरे के साथ भी हम विदाउट कैमरे के साथ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी विदाउट कैमरे की मशीनें अवेलेबल हैं। और जब हम आपको एडिटिंग दिखाएंगे तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या वीडियो में आप मेंशन करेंगे या हमारे से कांटेक्ट करेंगे, तो हम उसको उसी मीडियम से रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। सप्लीमेंट प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हमें सीडीआर फाइलों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लेजर से प्रिंट कटिंग करने के लिए हमें 2 तरह की फाइलें चाहिए होती है। एक जिसमें प्रिंट एरिया हो प्रिंटिंग के लिए, और ये लेजर कटिंग के लिए जिसमें आउटर एरिया हो। तो सबसे पहले इसी तरह के सारे हमने कई सारे बना रखे हैं, जिसमें एक में प्रिंट है, एक में आउटर है। हम इसको ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने उसको बाहर किया। हमारा प्रिंटिंग एरिया होता है 13x19। एक बॉक्स बनाया जिसको 12x18 में सेट कर दिया। इसको ब्लैक कलर की शेप दे दी, और ब्लैक कलर का
इसको ब्लैक कलर कर दिया। उसके बाद हमने इस बिल्ली का आउटर क्रिएट किया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा पर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऑलरेडी आउटर बना चुके हैं। और जब हमें कटिंग करनी होगी प्रिंट, सबसे पहले तो हमें प्रिंटिंग के लिए फाइल भेजनी है, तो हम प्रिंटिंग की फाइल को तैयार करेंगे। उसके अंदर हम इसको हेडन कर देंगे और इसका सिलेक्शन करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे 1 by 1। हमेशा आप में गैपिंग का यूज करें। इसी तरह हम इसको नीचे ले लेंगे। ये तो हमारा एक सिंपल तरीका हो गया। आपको मार्जिन अगर बचाना है तो आप इसको 180 डिग्री घुमाकर ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ग्रुप करके एक और सेंटर पर पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आप चाहे तो इस पर मार्किंग कर लें या कुछ भी कर लें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको साइज ले लें। ऑलरेडी हमने इस तरह के प्रिंट के लिए एक एरिया बना रखा है, इसको ले लेते हैं। अब इसका हम आउटर क्रिएट करेंगे। ये तो प्रिंटिंग के लिए हो गया। आप कटिंग के लिए करेंगे। कटिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आउटलाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद 1 by 1 इसको थोड़ी देर के लिए हम लॉक कर देते हैं, ये सिलेक्शन में आता है। अब 1 by 1 जैसा मैंने बताया था, ये हमारी ग्रुप करके इसको सेंटर पेज कर लेते हैं। अब हमारा भी एक कटिंग का पॉइंट हो गया और ये आपका प्रिंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। ये कटिंग का हम ओरिजिन बनाएंगे जब कटिंग करेंगे। तो अब इस फाइल को हम एज इट इज सेम पेज पर रखकर पेज पर रखकर प्रिंट करने के लिए भेज देंगे। जब ये प्रिंट होकर आ जाएगा तो हमारे पास ये वाली लाइन ऑलरेडी तैयार है कटिंग के लिए। अभी हमारे पास इतना बड़ा प्रिंटर तो है नहीं, तो हम इसको छोटे से पार्ट को कट करके देखेंगे नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से। सबसे पहले हम इसको लेंगे। ये ओरिजिनल फाइल आपकी हमने यहाँ रख दी साइड में, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट मार देते हैं।
अब हमारे पास जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं वो A4 साइज के होते हैं, जिसका स्टैंडर्ड साइज होता है 210 बाई 297। अगर हमारा ये आउटर एरिया है तो हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, जैसे कि 200 बाई 290, ये, क्योंकि हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। फिर से हम इसको लेंगे, सेम एक पीस को ले लिया हमने, यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग करी, गैपिंग दिया, आई थिंक 2 ही आएगा तो 2 लेके चलते हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा दे देते हैं ताकि एक दूसरे में टकराए ना। 98 अप्लाई। अब नीचे ले लेते हैं इसी तरह से, सबसे पहले सेम ले लिया हमने, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन आ सके। फिर हमने इसको एक और कॉपी बना ली। इसका थोड़ा सा मैं प्रोस्पेक्टस में साइज छोटा कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पेज पे आ सके। अब ये 8 पीस की A4 में हमारी सेटिंग हो गई है। अब हम इसका आउटर क्रिएट करेंगे। आउटर क्रिएट करने के लिए एक मैंने 200 बाई 290 का 95 का एक वो बनाया था, 90 कर लेते हैं। ओके, जो ब्लैक हमारा प्रिंटर में भी आएगा। अब हमको इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी है सारे की, और अनग्रुप करके रिवर्स ऑर्डर करके 1 बाई 1 डिलीट कर देना है। ये तो हमारा A1 का साइज हो गया, लेकिन हमको इसको हम ग्रीन कलर में दिखा देते हैं, A1 का है। ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, प्रिंटिंग में खाली ये आएगा। तो प्रिंट करने के लिए ग्रुप में पेज में कर देते हैं, एक नए पेज पे ले लेता हूँ ताकि ये तो कटिंग के लिए हमारे को इम्पोर्टेंट है, कटिंग के लिए हमें ये चाहिए ही चाहिए। और कटिंग में हम जब करेंगे तो इसको हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे। आप इसको सीधा प्रिंट करके आपको कटिंग के लिए भेजेंगे। कटिंग के लिए मुझे ये फाइल चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया, न्यू पेज क्रिएट किया, प्रिंट सेंटर ऑफ पेज। अब मुझे कटिंग में से ब्लैक कलर को कट करना है तो मैं एज इट इज भी दे सकता हूँ। इसको एक्सपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेट होगा PLT, आप किसी और में भी कर सकते हैं। मेरा PLT शो नहीं हो रहा तो मैं इसको DFX में करूँगा। डेस्कटॉप पे नाम देते हैं कैट। सॉफ्टवेयर खोलेंगे, हमारे को ग्रीन रिमूव करनी है क्योंकि हमारा, अभी मैं बताऊंगा ग्रीन रिमूव क्यों कर रहे हैं। ग्रीन को हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास रेड और ब्लैक बची, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से करेंगे तो हमारे को ग्रीन की जरूरत नहीं है। ग्रीन हटेगा तभी हमारा रेड स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। इसका कारण आप जब कटिंग करने के लिए लगाऊंगा तब समझ में आएगा। अब हम यहाँ इसकी स्पीड पावर चेक करेंगे। मान लो हम MDF में कटिंग करने के बाद MDF में पेस्ट करके करते हैं
तो थोड़ी स्पीड कम होती, पेपर में कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा होगी। हम पेपर में मान लो करते हैं तो पेपर के लिए हमें क्या चाहिए था स्पीड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखेंगे। और हम जो अभी रख रहे हैं वो 20 की पावर और लगभग 50 की स्पीड। अब इसकी कमांड सीधा डाउनलोड करेंगे और सेंड कर देंगे। अब हम आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट के लिए मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, उसके बाद फिर प्रिंट आउट मारेंगे। हमारे पास अभी नॉर्मल पेपर है A4 का ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम उसी को प्रिंट निकाल कर काम चलाएंगे। हमारा ये सेक्शन था, इसको लिया, कोई भी एक विंडो का नया पेज, पेस्ट किया, तो पीडीएफ बनाएंगे। आप चाहे तो जेपीजी भी बना सकते हैं। कैट अब हमारा पीडीएफ तैयार है। इसमें आपको रेड लाइन क्लियर दिख रही होगी। ये रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेड लाइन से ही हम अपना लेजर कटिंग का ऑरिजिन बनाएंगे। मैं प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ। बहुत जरूरी है पेपर की सेटिंग करना। हमने 2 प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं मशीन की ओर। सबसे पहले हम इसके अंदर एल बनाएंगे। तो एल बनाने के लिए हमारे को इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, इसको कट करने पड़ेंगे। तो एक साइड से हमें इसको इस तरह से अब हमारे को यहाँ पे कट है और यहाँ पे लाइन है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम दूसरे पेज को भी काट के देख लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है शार्प कटिंग के लिए। अब आपका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तैयार है। ठीक है, अब कटिंग के लिए चलते हैं लेजर मशीन की साइड। कमांड ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ कटिंग के लिए चलते हैं सेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट है मशीन में ऑरिजिन सेट करना, तो हम ऑरिजिन सेट करेंगे पहले। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल सा काम करते हैं अभी फ़िलहाल। इसको मशीन को थोड़ा आगे ला रहे हैं। अभी मान लो हमें यहाँ कटिंग करनी है, तो हमने एक नॉर्मल टेप की लेयर लगा रहे हैं। अगर मोटी थिकनेस हमें कटिंग करनी होती तो हम MDF की लेयर लगाते हैं। उसका एल भी दिखा देता हूँ मैं MDF का। ये फास्ट तरीका है ऑरिजिन बनाकर काम करने का। अगर आपका ज़्यादातर काम एक जैसा है तो आप एक बार ऑरिजिन बनाकर रख लीजिए और उसको रोज़ रोज़ यूज कर सकते हैं। ऑरिजिन को एक बार बनाने के बाद रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कई दिन तक काम आता है। अगर पेपर ख़राब हो जाए तो उसको दोबारा बना लीजिए। एक तरीका ये होता है एल। इस एल को भी हम ऐसे रख देते हैं और यहाँ साइडों में इस तरह की टेपिंग कर देते हैं। जब एक बार ये एल बन जाता है तो इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से, अरे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। पर अभी हमें एल की ज़रूरत नहीं है, तो एल को साइड में रखते हैं और नॉर्मल काम करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे फोकस, डाउन किया, थोड़ा सा मशीन की सेटिंग करेंगे। हमारा लेजर मार्कर, पहले ऑरिजिन का बटन सेट करेंगे, फिर उसके बाद लेजर मार्कर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कर दिया तो थोड़ा सा मुझे आप करना है, फिर दोबारा टेस्ट किया। अब मैंने इसको कट कर देना है। अभी मैं एयर इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि एयर चलाते ही साउंड
आउट हो जाएगा। ये हमारा एक्स बन गया। अब वाई के लिए हम फिर से ऐसे कटिंग करेंगे। फिर बॉक्स चला के वापस इसको उसकी जगह पर बिछा दिया। इस एरिया को हम हटा देंगे रिमूव करके। अब हमारा ऑरिजिन सेट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारी कटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। तो हम इसके सेट करने जाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना हमने स्टार्टिंग पॉइंट समझने के लिए डॉट दे दिया है। हल्का सा इसको टेपिंग कर देंगे ताकि ये उड़े ना। एजेस को अब आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपका एल बन गया है और डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। हमने ब्लोअर चालू कर दिया, कंप्रेसर चालू कर दिया और सीधा कटिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल एंड टू एंड आएगा, आप देख सकते हैं। एक पीस पूरा सेफ एंड टू एंड है, ना कोई कैमरा ना कोई कुछ और, खाली ऑरिजिन सेट किया है और होम बनाया अपना। ये सारे कट पीस एक और कट पीस आपको कट के दिखा रहे हैं। ना कोई मैजिक है ना कोई कैमरा है, बिल्कुल एंड टू एंड। आप 50-60 हज़ार रुपये ख़राब कर रहे थे। जैसे हमने ये पॉइंट बनाया, प्रिंट निकाल दिया नॉर्मल, और सीधा कट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कटिंग। देख सकते हैं ना, कोई भी आउटलाइन आउट नहीं हो रही है। अगर वो हो भी जाती है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैमरा लगाने के बाद गारंटी है कि वो 100% आएगा। सारे के सारे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कोई डॉट कोई लाइन नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 50 हज़ार वेस्ट करने हैं या थोड़ा सा टेक्निकल काम कर कर अपने 50 हज़ार बचाने हैं।